आपको बता दें, सरहद पर हाल ही में हुई झड़प और तनाव पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज विदेश मामलों की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी को जानकारी देंगे। इस कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं। इधर आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश भेज रहा है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। हालांकि ज्यादातर पार्टियां कह रही हैं कि विदेश नीति के मामले में वो भारत सरकार के साथ है, लेकिन प्रतिनिधियों के चयन को लेकर कुछ पार्टियों में नाराजगी भी है। हमसे नाम मांगते हैं, हम 4 नाम देते हैं, उनमें से एक नाम लेते हैं, 4 अपना नाम जोड़ते हैं। ये क्या, किस तरह की राजनीति है? जब तक पार्लियामेंट में आप चर्चा नहीं कराओगे एक विशेष सत्र के द्वारा, जब तक आप अपनी राजनीति नहीं बदलोगे, घर के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं बदलोगे, जहरीली मानसिकता की राजनीति नहीं बदलोगे, ये इसका कुछ असर होने वाला, ऐसे डेलीगेशन का कुछ असर नहीं होने वाला। I said that they cannot decide the name. The party will decide the name. We are totally with the central government regarding external affairs policy, and we are fully supporting them. We don't have any hesitation to say that. जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। प्रधानमंत्री जी को एक फोन उठाना था। हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, इंक्लूडिंग एलओपी, इतनी रस्साकसी नहीं होती। ये गुडविल मिशन जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों में, और जो मैंने पहले कहा, मैं दोहरा रहा हूं, इसकी बनावट में अगर इतनी कसमकश हो रही है तो ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि एक विशाल हृदय दिखाते हुए शुरू में ही इसकी परिपाटी अलग कर दे। ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि आज तक जो भी आतंकवादी हमले पूरी दुनिया भर में हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनके तार पाकिस्तान से ही जुड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने उन्हीं टेरर कैंप्स को ध्वस्त कर कर जो काम किया है, वो सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सेफर जगह बनाने की कोशिश की है। यही मैसेज हम देश के अपना देश का लेकर जाएंगे, और हम सारे, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, इस समय पर अपने आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज करने के लिए खड़ा है। जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विद प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं, दुनिया को बताएं कि किस तरीके से ये आतंकी स्टेट हो गया है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट बन गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर को अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने पाकिस्तान को पहले क्या बता दिया था, और साथ ही सीज फायर को लेकर भी सवाल पूछा है। पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और यह पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत तेज हो गई है। अब कांग्रेस ने सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत 7:57 पर जरूर देखिए आज का आवाज अड्डा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश के भीतर पाकिस्तानी एजेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है। हरियाणा की हिसार पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को इसी सिलसिले में गिरफ्तार किया है। साथ ही आप